हमारे हाईकमान का फैसला होगा, जो फारूक अब्दुल्ला साहब का फैसला होगा, जो कायद का फैसला होगा, जो पार्टी का डिसीजन होगा, हमें उसको वेलकम करना है, हमें उसकी तारीफ करनी है और हमें उसके साथ शाना बशाना उसके साथ चलना है। दूसरा यहाँ बात हुई, जैसे इन्होंने कहा अहमद साहब ने कि बहुत प्रेशर है। मैं मानती हूँ प्रेशर है। हम लोगों की हुकूमत की है, जिन लोगों ने हमारा खून तक चूसा है, जिन लोगों ने जो जीरो से उठ के आज मिलियनर बने हैं, उन लोगों का तो दबाव हम पे होगा, वो तो जरूरी है। अगर हम ये कहेंगे कि अपोजिशन वाले सो जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही अपना काम करेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। अपोजिशन होती है, स्ट्रांग अपोजिशन होती है, और हमने मजा तो तब आता है जब स्ट्रांग अपोजिशन है, उसमें हम अपने आप को बनाए रखें, उसमें हम अपने आप को मजबूत रखें, वही तो मुकाबला है, उसी को तो मुकाबला कहते हैं। और जहां आप कहते हैं कि आपने कहा कि हमारे कुछ लोगों को पहले 100 लोग थे, फिर उसको 40 तक पहुंचाया गया, अहमद साहब कोई दबाव नहीं था वहां। अगर उनके सामने आई लालच आई, अगर ये लालच हमारे लोग छोड़ देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आदमी को दबा सकता है। हमारा आदमी दबता तब है जब उसको लालच आड़े आ जाती है। लालच बुरी वाला है, लालच बड़े से बड़े इंसान को तबाह कर सकती है। तो आपका ये मैं ये जरूर आप लोग हो जाओ, आप अपना हक लेना सीखो। जहां आप एक बाथरूम के पीछे बिक जाते हो, वहां आप अगर मजबूत रहोगे तो आपको कल ऐसा भी वक्त आ सकता है कि आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है, आप पूरे इलाके के लिए कुछ अच्छा फैसला कर सकते हैं। बाथरूम तो एक छोटी सी चीज है और ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा रहा इंशाल्लाह हमारे टूर की बात जो है, हम जल्द ही, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम 15 तारीख से सिलधार से हमने टूर शुरू करना है। शबी साहब इधर से हम 15 तारीख से शुरू कर रहे हैं सिलधार का टूर, और इंशाल्लाह हम पूरे 5-6 दिन हफ्ता अरनास ब्लॉक में लगाएंगे। हम हर पंचायत में जाएंगे, हम अपने लोगों से मिलेंगे, जो पुराने लोग हमारे हैं जिनके साथ हमारा राब्ता कट चुका था, और इंशाल्लाह आज वो आना चाहते हैं हमारे साथ। बात मैं यहाँ पे करना चाहूँ कि जो सुनने में आया और मैंने अपने कानों से भी सुना कि हमारे एमएलए साहब जगह जगह हर पंचायत में जाके लोगों को और खासकर हमारे वर्करों को ये पैगाम एक देते हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ नहीं बोलेंगे, यहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अकॉर्ड है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये वाजिया करना चाहूंगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई अकॉर्ड कांग्रेस के साथ नहीं होगा। पीछे क्या हुआ क्या रहा वो उसमें हम जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन आज की पोजीशन है और आज के बाद जो इलेक्शन जब भी होंगे, अभी तो बाइकाट है, अगर होंगे तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेगी। कोई अकॉर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का नहीं होगा। जो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ने परसों की पिछली हफ्ते की मीटिंग में हमें वादा किया है कि कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई अकॉर्ड नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे लड़ेगी। तो मैं अपने मेंबर साहब से, एमएलए साहब से गुजारिश करूंगी कि खुदारा इस प्रोपेगेंडे को बंद कीजिए। आपको अगर मांगने हैं तो कांग्रेस के लिए वोट मांगे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो जो आप हवाला देते हैं उस हवाले को आप खुदारा करके बंद कीजिए। हमारे लोगों को आप बेवकूफ बनाना भी बंद कीजिए, क्योंकि आप ये प्रोपेगेंडे बना के इन गरीब आवाम को बार बार उनको इस गलतफहमी में डाल देते हैं। तो एजाज साहब, आपको अपने दम पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। आप कांग्रेस की टिकट से लड़िए, कहां से लड़िए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई अकॉर्ड आपके साथ नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे लड़ेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह मेजॉरिटी में आके अपने बलबूते पे हुकूमत बनाएगी। के बारे में भी जो यहाँ पे आज कहते हैं लोग कि यहाँ कोई फेक न्यूज आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब हुकूमत बनाएगी बीजेपी के साथ, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो चीफ मिनिस्टर होंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और उमर साहब का ट्वीट अभी आया है, वो मेरे पास भी पहुंचा। ये 2014 की कुछ पुरानी वीडियोस डाली जाती हैं
जिसमें लोगों को बहकाने के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर को तबाह करने के लिए, उनको गलतफहमी में डालने के लिए ये फेक न्यूज़ें डाली जाती हैं। कोई हुकूमत नहीं बनने वाली है और ना आज बनेगी, ना ही आइंदा कभी बीजेपी के साथ बनेगी। ये यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ। इन फेक न्यूज़ों को आप रहने दीजिए। ये न्यूज बहुत ही गलत न्यूज़ हैं, इन बहकाव में मत आइए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूती के लिए आप तैयारी कीजिए। जो मीटिंग है 10 तारीख, ये मंथली मीटिंग है हमारी गूल के मकाम, जिसमें हम पूरे ब्लॉक के ओहदेदारान को यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। इसका मकसद है कि इलाके में जो भी पार्टी के प्रोग्राम हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम, उन्होंने किस हद तक अपने इलाके में पार्टी के प्रोग्राम को पहुंचाया। और खासकर आज का जो मकसद था वो ये था कि जो हमारे कायद ने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो डिसीजन लिया है इलेक्शन बाइकॉट का, जिसमें वो पंचायत इलेक्शन हो या म्यूनिसिपल इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन है या पार्लियामेंट इलेक्शन है, हमने पूरी टीम ने, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम ने उसका वालहाना इस्तकबाल किया। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से भी हमारे कायद हमें गाइड करेंगे, हमें वहां से जो आदेश आएगा हम उस आदेश के तहत अपने पार्टी प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की जो बरसी थी 8 तारीख के, उनको भी हमने यहाँ पे खराज अकीदत पेश किया। और उसके साथ यहाँ पे जो भी मसला मसाइल इलाके के हैं उनको यहाँ पे उजागर किया। यही आज की मीटिंग का मकसद है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम